कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। साधुओं के जीवन में आकिंचन पर्व अपने आप में ही एक विशेष महत्व रखता है। आचार्यों ने आकिंचन्य धर्म के लिए अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कुछ लोग आकिंचन्य का नाम भी नहीं बोल पाते। अकिंचन, अकिंचन, आकिंचन्य क्या बोलना है यही नहीं पता। कुछ लोग उस आकिंचन्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग इसके बारे में जानने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा मानने लगते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो आकिंचन्य को जीवन में उतारते हैं। आकिंचन्य धर्म क्या है, उसके लिए आचार्यों ने दिया कि उत्तम आकिंचन ना विद्यते किंचिति अकिंचन। जहाँ कुछ भी नहीं है वह आकिंचन है। यह अवस्था जिसमें पाई जाती है वह आकिंचन्य स्वभाव आत्मा है। महानुभाव, कुछ भी नहीं, ना बाहर में ना अंतरंग में, ना बाहर परिग्रह। कल परिग्रह के त्याग का धर्म था, आज आकिंचन्य धर्म है। जब परिग्रह छोड़ देते हैं उसके बाद कैसा एहसास होता है। परिग्रह त्याग करने के बाद व्यक्ति हल्का होता है। इसको साइंस ने भी स्वीकार किया है। साइंस कहता है कि जब व्यक्ति सुबह उठ कर के नहाने से पहले अपनी दैनिक क्रियाओं में शौच की क्रिया जो करता है वो जरूरी है। सुबह उठते के साथ ही जो व्यक्ति शौच चला जाता है, शुद्धि करने चला जाता है, उस व्यक्ति का शरीर हल्का हो जाता है, स्वस्थ रहता है। और जो व्यक्ति मल विसर्जन नहीं करता, उसका समय पे मल विसर्जन नहीं होता, वो व्यक्ति अस्वस्थ रहता है। ये शरीर की क्रिया है। आयुर्वेद में एक कब्ज की बीमारी आती है, उससे गैस की बीमारी होती है। शरीर में अगर मल रोका तो शरीर में बीमारियां लग गई। ऐसे ही आत्मा के साथ है। बाहिर परिग्रह त्याग कर दिया, अंतरंग का किया या नहीं किया, मल विसर्जन करने के बाद शरीर हल्का महसूस होता है। ऐसे ही परिग्रह का त्याग करने के बाद व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करता है। आत्मा आनंद का एहसास करती है, आनंद की अनुभूति होती है। देखना, कुछ लोग दान करते हैं, अपना तन मन धन जैसे भी जो दान करना है दान करते हैं। दान देने के बाद उन्हें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि छूट गया। परिग्रह त्याग करने के बाद आकिंचन्य अवस्था आएगी, जहाँ कुछ भी नहीं है। और जब आकिंचन्य अवस्था आती है तो आनंद आता है। आचार्यों ने दिया है अलग अलग तरीके से। एक आचार्य भगवत ने गाथा लिखी, भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में गाथा दी है। वो गाथा बता रही हैं, क्या लिखा है, एयो या मरई जीवो, एयो या उपजई, एयस जई मरणम, एयो सिज्जई निरो। ये आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया कि जीव अकेला ही मरता है, एयो या मरई जीवो, एयो या उपजई, अकेला ही जन्म लेता है। एयस जय मरणम, अकेला ही जन्म मरण करता है। एयो सिज्जई निरो, अकेला ही सिद्ध गति को प्राप्त करता है। कोई साथ नहीं जाता। कि परिग्रह हम कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये जो कपड़ा लत्ता, मकान दुकान, धन दौलत, धन धान्य,
दासी दास, ये जो सामग्री हमने इकट्ठी की है, विरक्ति आने के बाद इसको त्याग कर देते हैं। ऐसा नहीं है सभी लोग इसको अपने साथ ही रखते हो, सबको पता है वृद्ध अवस्था में ये किसी काम की नहीं है, लेकिन ये बाहरी त्याग तो कर दिया, अंतरंग का त्याग किया या नहीं किया? बाहर से तो आपने परिग्रह का त्याग कर दिया है, क्या अंतरंग का परिग्रह छोड़ा? क्या बच्चों का राग छूटा या नहीं छूटा? मोह छूटा है या बड़ा है? द्वेष घटा है या बड़ा है? आचार्य भगवंत लिख रहे हैं साधु के लिए मूलाचार में कुंद कुंद स्वामी जी कि साधु अंदर और बाहर दोनों समान होना चाहिए। बाहर से सब कुछ त्याग कर दिया है, सोना चांदी दासी दास 10 प्रकार का जो परिग्रह नहीं है, लेकिन बाहर का परिग्रह त्याग करके अंदर का भी त्याग करना है। राग नहीं होना चाहिए, देश भी नहीं होना चाहिए, मोह भी नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं हो, महत्वाकांक्षा ना हो। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो पचाई नहीं पचती। कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में दिया है कि साधु अपनी आत्मा में लीन रहे। इसी बात को भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया कि साधु के जीवन में किसी प्रकार की इच्छा महत्वाकांक्षा ना हो, यात्रा करने की भी आसक्ति ना हो। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो साधु बन के यात्रा करेंगे, फोकट में हो जाएगी, समाज करा देगी। भ्रमण करने के लिए भी कारण हो। पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र की यात्रा, गुरु दर्शन, किन्हीं कारण से आप भ्रमण कर सकते हो, नहीं तो एक ही जगह बैठ कर के आप साधना करो, अध्ययन करो। साधु के लिए दिया है कि वो खामा व्यर्थ में खामा खामे भ्रमण भी ना करे। मान भाव, ऐसा जीवन साधु का है। लेकिन अपन लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? अंतरंग से छोड़ रहे हैं या पकड़ रहे हैं? शादी होने के बाद सोचा था कि जल्दी से बच्चे को बड़ा करके जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाएंगे तो अपना साधु बन जाएंगे। लेकिन साधु बनने के बाद, शादी करने के बाद बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, लेकिन अब सोचो कि घर छोड़ने का मन बनाया है या नहीं? राग बढ़ रहा है या घट रहा है? आसक्ति बढ़ रही है या घट रही है? इच्छाएं बढ़ा ली हैं या घटाई हैं? अकिंचन्य धर्म का मतलब कुछ भी ना हो, जहाँ किंचित मात्र भी ना हो। साधु के लिए दिया है कि कोई व्यक्ति अगर थोड़ा अटका है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, जैसे बहुत सारी माता बहनें हैं जिनका रात्रि भोजन का त्याग है, सप्तव्यसनों का त्याग है, 8 मूल गुण भी हैं, क्षुद्र जल का भी उनका नियम है कि क्षुद्र के हाथ का नहीं लेना, मेले ठेले का भी त्याग है, प्रतिमा नहीं है। तो साधु के लिए दिया है कि थोड़ा सा धक्का, जैसे गाड़ी पे मार देते हैं तो धक्का मार के गाड़ी चल जाती है, ऐसे ही साधु थोड़ा सा उसे प्रेरणा दे देते हैं जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। कोई मंदिर आता था 7 बजे आता था, अभिषेक का समय 7:15 का था, तो एक काम करो भैया, तुम जब मंदिर आते ही हो अभिषेक करने आ जाओ, दोनों काम हो जाएंगे, पूजा भी हो गया, अभिषेक भी हो गया, सब हो गया। बात मान ली, उसका जीवन बदल गया। साधु प्रेरणा का काम करता है, कभी डांट के, लपाट के, पुचकार के, प्यार से, कैसे भी करके। इसीलिए आचार्यों ने कहा है गुरु के अवगुणों को मत देखना,
क्योंकि गुरु किसी को डांटता भी है, किसी को फुचकारता है, किसी से मध्यस्थ भाव रखता है। उनके अवगुण नहीं, उनकी शिक्षा को धारण करना। अपने जीवन में आकिंचन्य धर्म के दिन अपने अंतरंग के राग को भी कम करें। जिससे उम्मीद लगा के रखी है वो बेटा काम नहीं आएगा, याद रखना। जिस मकान को आपने सपने सजो सजो करके सजाया है वो मकान काम नहीं आएगा। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा था और यात्रा करते करते वो थक गया। रईस व्यक्ति था, जहाँ से वो खड़ा हो जाए वहीं से भीड़ शुरू हो जाती थी। उसका मन भर गया और उसने एक जगह जहाँ ट्रेन रुकी थी उस स्टेशन पे जाकर उसे पता लगा ये तो बहुत अच्छी जगह है। उस जगह पे वो रुका और रुकने के बाद उसने विचार किया कि ये ट्रेन मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उस जगह पे ट्रेन साल में एक ही बार आती थी। उसने कहा कि बस यहीं रुक जाता हूँ और यहाँ रुक कर के मैं अपना एक अच्छा सा मकान बना कर के आनंद से जीवन जीऊँगा। उसने बहुत अच्छे से मकान बनाया और मकान में जो नहीं सोच सकते थे वो भी लगाया। बढ़िया से बढ़िया पत्थर लगाया, बढ़िया से बढ़िया चित्रकारी कराई, अच्छी ऊंची मंजिल बनाई और उस मकान को बना के उसमें वो रहने लगा। बड़ा मन लगा उसका। एक दिन अचानक उसे याद आया कि ट्रेन आ गई, आने वाली है, साल पूरा होने वाला है। उसने क्या किया, उसका मन भर गया था कि मैं इस मकान में, क्योंकि मन नया नया चाहता है। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, अगला कुछ, उससे बाद कुछ। आपके पास कोई नए वस्त्र हैं, आपने उसको इस्तेमाल कर लिए, दूसरा मिलेगा, आप पुराना छोड़ दोगे, नया पहन लोगे। ये संसार, इसका नियम है, स्वभाव है, मन का स्वभाव है। आज ये मंदिर है, आपको दूसरा बढ़िया मिल जाएगा, आप ये छोड़ दोगे, दूसरे में चले जाओगे। आज हम बैठे हैं, कल नहीं महाराज जी आएंगे, हमें छोड़ देंगे, दूसरे पकड़ लोगे। ये इसका स्वभाव है। उसका भी यही मन हुआ कि मन भर गया है, क्या करूं। उसे याद आया ट्रेन आने का भी समय निकट ही आ गया है, वर्ष में एक बार आती थी और वो समय आ गया, एक साल पूरा होने को आया और आज ट्रेन की घंटी बज गई। ट्रेन की सीटी बजी और वो सामान उसने पहले ही समेट रखा था और उसने सामान समेट करके वो भागा, ट्रेन पकड़ ली, ट्रेन में बैठ गया। लेकिन जैसे ही ट्रेन में बैठ के वो जाने लगा, उसने कहा ये क्या, मकान तो मेरा छूट गया। यही स्थिति हमारी है। हम मकान को सजो रहे हैं, लेकिन मृत्यु रूपी ट्रेन जब आपकी आएगी, घंटी बजेगी, किसी को अटैक पड़ता है, किसी को बाईपास, और एक नई टेक्नोलॉजी, अब तो नई बीमारी आई है, बीमारियों को भी नई नई टेक्नोलॉजी कहने लग गए। हर साल कोई नई नई बीमारी आती है, कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी कोई नई नई बीमारी आती है, बीपी आई, शुगर आया, फिर एक बाईपास सर्जरी होने लग गई लोगों की ट्रेन में। अभी लेटेस्ट में है, पहले हार्ट अटैक होता था, अब हार्ट फेल होता है। गया, अब कोई वेंटिलेटर सिस्टम नहीं रहा, वो भी पुराना हो गया, अब नया, कुछ नया। अब सीधा मरा, गिरा, गया। संकेत है, डॉक्टर ने कहा है सावधान हो जाओ, मतलब यम के दूत ने अपना सिग्नल दे दिया, मृत्यु निकट खड़ी है। अब तुमने कितनी अपनी तैयारी करी है, इसको देखना पड़ेगा। क्या तुमने क्षमा गुण धारण किया, क्या विनय आई, सरलता आई, सहजता आई, क्या आपके अंदर सत्य धर्म आया, क्या आप अहिंसक बने, क्या आपने हिंसा छोड़ी, क्या आपने
अपनी इच्छाओं का त्याग किया? क्या आपने अपने जीवन में अपने आप को तपाया? क्या आपने अपने जीवन में अपने आप को तपाने के बाद अपने अंतरंग को खाली किया या नहीं किया? महानुभाव, आकिंचन्य धर्म कहता है कि अंतरंग को खाली करो। राग राग करने से लाभ नहीं है। बेटे सबके पास हैं, लेकिन अपने जीवन में एक बेटा ऐसा भी बनाना जो आपके जीवन के अंत समय में काम आए। कौन सा बेटा? पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, जिसके पास बेटी बेटी है उसके पास बेटा नहीं है, वो इस बात का दुख मनाता है। और जिसके पास बेटा है वो बेटा दो चुटिया वाली आई, बुजुर्ग कहा करते थे, बाबूजी आएंगे बेटी ले जाएंगे, दो चुटिया वाली आएगी बेटा ले जाएगी। ठन ठन गोपाल। जिसके पास बेटी बेटी है वो भी दुखी है कि मेरे पास बेटी बेटी है। जिसके पास बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, वो दुखी। और जिसके पास बेटा है वो भी दुखी है कि मेरा बेटा तो ले गया। इसलिए अपने जीवन में एक बेटा धर्म का बना के रखना, धर्म को अपना बेटा जरूर बना के रखना, क्योंकि अंत समय में धर्म ही काम आएगा। महानुभाव, अपने जीवन में आकिंचन्य धर्म के दिन अंतरंग से भी खाली होने की कोशिश करो। कल का दिन त्याग का दिन था, तप और त्याग। लोगों ने बहुत त्याग करा। जो मंदिरों के गल्ले थे वो भर गए, पत्नियों की जेब भर गई, उनके पर्स भर गए। पतियों से ले लिया, आज त्याग का दिन है, त्याग करो, पैसा निकालो। सबने लिया, बाहर का बहुत त्याग किया, क्या अंदर से त्याग किया? सोचो, विचार करो। धन छोड़ने से त्याग नहीं होता, वो मार्ग अलग है। सांसारिक अवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में त्याग का मतलब है अपने बुराइयों का त्याग करो, अपने परिग्रह का त्याग करो, अंतरंग का भी बहिरंग का भी। और उस परिग्रह को त्याग करने के बाद बस आकिंचन्य, किंचित मात्र भी कुछ ना हो, बस आप और आपकी आत्मा, आप आपकी शुद्ध विचार, आप आपके ध्यान की सामग्री, आपका शुभ धर्म ध्यान, शुभ चिंतन, ये आपके जीवन में ये काम है। महानुभाव, आकिंचन्य धर्म के लिए कहा कि अंदर से बड़ा विचारणीय विषय है। नो एक्सप्लेन टू फीलिंग्स। कभी भी कुछ लोग कहते हैं, पत्नी पति से कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बताओ। बच्चे माँ बाप से कहते हैं, मम्मी पापा ये बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। माँ जब बेटे की शादी हो जाती है तो कहती है, बता तू मुझे कितना प्यार करता है, तेरा मेरे प्रति कितना समर्पण है। पति पत्नी से कहता है, तुम्हारे परिवार में मेरी इज्जत कितनी है, समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा क्या है। महानुभाव, मान सम्मान ये पद ये दिखाई दे सकते हैं, लेकिन प्यार प्रेम भक्ति समर्पण ये कभी किसी थाली में परोस करके नहीं दिखाया जा सकता। ऐसे ही साधु का आकिंचन्य जो धर्म है ये किसी को दिखाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। साधु अंतरंग से ऐसे खाली है। एक छोटी सी बच्ची आई, होते हैं बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं, उसने बहुत अच्छी बात कही। कहने लगी, महाराज जी एक सवाल है। हमने कहा पूछो क्या बात है। कहने लगी, आप बुरा मत मानना। हमने कहा बताओ। कहने लगी, 3 मंजिल का जो मकान है इसमें आप रह रहे हो, संत निवास जिसको कहते हैं, इसमें आप अकेले रह कैसे लेते हो, डर नहीं लगता? बच्चों के सवाल तो ऐसे ही होते हैं। तो हमने भी उससे इतना ही कहा कि बेटा तुम्हें 3 मंजिल का दिख रहा है, मुझे तो बस 4 दीवारी दिखती है जहाँ बैठ के मैं अपना समय गुजारता हूँ। ये आप लोग फीलिंग नहीं कर सकते इसकी, इनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हम।
नॉट एक्सप्लेन टू फीलिंग्स। माँ बच्चे से कितना प्यार करती है दिखाया नहीं जा सकता, कभी ये बताया नहीं जा सकता। ऐसे ही जब व्यक्ति अंतरंग से खाली हो जाता है, आकिंचन्य हो जाता है, किंचित मात्र भी कुछ नहीं है, न राग न देश न मोह, उस समय उसकी जो स्थिति होती है वो आनंदमय होती है। मात्र वो होता है, उसकी आत्मा होती है, और कुछ भी नहीं होता। आप लोग पढ़ते हो ना, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा सबसे, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे, चरणों में जगह देना। इस समय में हमारी शरण पंच परमेष्टि है। हम जानते हैं जीवन के चौराहे पे हम भटक चुके हैं। हम हर चौराहे पे खड़े होकर के बस एक ही बात सोचते हैं, किस मार्ग से जाएं। लोग डिप्रेशन में है, तनाव में है। आज विदेशों वाली स्थितियां हिंदुस्तान में बनती जा रही हैं। ये भारत, इस भारत में भी आज विदेशों जैसी स्थिति बनती जा रही है। जब वहाँ आध्यात्मिकता आ जाती है अंतरंग में, जब व्यक्ति विरक्त होने लगता है संसार से, तो वहाँ के लोग खाई से कूद जाते हैं या फिर जहर खा के सोचते हो गया मोक्ष, मर जाते हैं। आज ये स्थिति भारत में रहने वाले धर्मात्मा लोगों की होगी। उन्हें नहीं पता हमें क्या करना है, जबकि अपने आचार्यों ने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं, पूरा जीवन व्यवस्थित किया है। जैन धर्म में जन्म लेने के साथ ही माँ बच्चे को 45 दिन बाद जैसे ही वो शुद्धि कर लेती है, उसको मंदिर जाने के लिए दिया है। भगवान के चरणों में शीश झुका किया हो कि हमारे एक संतान की उत्पत्ति हुई है। खुशी किस लिए? बच्चा हुआ है, इस बात की खुशी नहीं। खुशी इस बात की होती है कि भगवान हमारे इस धर्म को आगे बढ़ाने वाला एक जीव उत्पन्न हुआ है, इस बात की खुशी होती है। उसे मंदिर क्यों लेके आते हैं? उस संतान को पहले भगवान के दर्शन कराते हैं कि तुम और इस भगवान से जुड़े रहना। 8 साल बाद फिर भगवान के पास लेके जाते हैं और गुरु के पास लेके आते हैं। उसे श्रावक के व्रत दिलाते हैं कि अब तुम कभी ऐसे पाप मत करना जिससे संसार में भटक सको। गुरुकुल में भेज के उसे सुसंस्कार दिलाते हैं। संस्कार देने के बाद पुनः उसका विवाह करते हैं, जिससे कि वो इस संसार की दुखों को देख सके। और जब विवाह करने के बाद वो जान जाता है संसार अच्छा नहीं है, फिर वो उसे संस्कार देते हैं कि बेटा अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर के तुम भी संन्यास जीवन जीना। 50 साल की उम्र में तुम भी इस घर को छोड़ देना, संन्यास जीवन धारण कर लेना। वो पहले कर्मचारी बनता है, धर्म की सेवा करता है, फिर ब्रह्मचारी बनता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, फिर उत्कृष्ट श्रावक बनता है, प्रतिमाओं को धारण करता है, और फिर सकल चरित्र को धारण करके वो शाश्वत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। जब व्यक्ति सब कुछ देख लेता है, आप लोग अभी वैरागी नहीं बन सकते। आप वैरागी नहीं बन सकते, कारण आपने भी कुछ देखा नहीं। क्या देखा है? एक घोंसले में रहने वाले ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मकान में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर लेते हो। सोच लिया चल लिए, हम घूम लिए, कितना घूमे, क्या देखा? अभी देखा ही क्या है? वो राजा महाराजा जिनकी 96,000 रानियां हुआ करती थी, हजारों की तादाद में रानियां हुआ करती थी, बड़ा महल हुआ करता था, बहुत बड़ा शासन हुआ करता था, रोज की खींचातानी हुआ करती थी। बड़े परिवारों में जब पता लगता था कि संसार मात्र उधेड़ बुन का एक जाल है, इस संसार को कैसे छोड़े, जैसे ही विरक्ति होती थी बस माथे पे तिलक किया, बेटा तू संभाल मैं चला। तुम लोगों ने देखा क्या है? 10-10 बच्चे होते थे, आज एक ही बेटा रह गया, उसी में सिमट के रह गए। यही करेगा, जिए तो मरे तो एक ही बेटा, लात मारे तब भी उसी के पास रहना है, हाथ मारे तब भी।
सम्मान देगा तब भी, अपमान करेगा तब भी। अभी अब तो एक ही लाठी का सहारा है। पहले के लोगों में विरक्ति थी, आज विरक्ति नहीं है। 80 साल का व्यक्ति भी चाहता है कि मैं पोते की शादी तो देख लूं। आज मात्र तुम 10 धर्मों की पूजा ही कर सकते हो, 10 धर्म धारण नहीं कर सकते। कारण 10 धर्म को धारण करने के लिए विरक्ति होनी जरूरी है, अंतरंग से खाली होना पड़ेगा, तब जाके आपके जीवन में आकिंचन्य धर्म आएगा। और आकिंचन्य धर्म ऐसी नहीं आएगा, कुछ लोग सोचते हैं कि सीधा आकिंचन्य धर्म धारण कर लो। भैया पहले क्षमा धारण करनी पड़ेगी, ऊपर से चलना पड़ेगा जो आप छोड़ के आ गए हो। लेकिन याद रखना, ये ऊपर नहीं है, आप उल्टे पैदा हुए हो, सीधे पैदा होते हैं तीर्थंकर, जिनको संसारिक लोग उल्टे होते हैं। तीर्थंकर जो पैदा होते, कुछ लोग कहते हैं जब कमर में चंका आ जाए, गर्दन में चंका आ जाए, तो जो बच्चा उल्टा पैदा होता है उसके पैर लगवा लो तो बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। माने वो इतना पुण्यात्मा होता है। बच्चे पहले जब प्रसूति होती है तो पहले सिर बाहर आता है, उस बच्चे का पैर बाहर आता है। वो उल्टा कहते हैं संसार के लोग, वो उल्टा नहीं है। भगवान तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो पहले पैर बाहर आते हैं, वो सीधा बच्चा है, इसलिए वो पुण्य आत्मा है। तीर्थंकर की तरह जन्म लिया है उसने, इसलिए उसकी पैर लगने के बाद उसके शरीर का चनका तक ठीक हो जाता है। संसारी लोग उल्टे हैं, जिसको तुम ऊपर से नीचे कहते हो, नीचे से ऊपर चढ़ने की क्रिया है। पहले क्षमा धर्म धारण करो, विनय धारण करो, क्रोध मान माया लोभ चार कषायों को छोड़ो, उत्तम क्षमा मार्दा वार्जव सोच सत्य संयम तप त्याग। आकिंचन एक धर्म धारण करने के बाद जब आप 10 धर्म धारण कर लोगे, जब आपकी आत्मा खाली हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, बस आप और आप, आपकी आत्मा में लीन हो जाएगी। और आपकी आत्मा जब आपकी आत्मा में लीन हो जाएगी, तब आप अपनी आत्मा में लीन होकर के परमात्मा बनाने की श्रेणी पर चलने लगोगे। जो परमात्मा बनने की श्रेणी पर चलने लगोगे तो आपकी आत्मा में लीन होकर के अपनी आत्मा के माध्यम से आप अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में डुबा करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की श्रेणी तक पहुँचा करके एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा बना दोगे। महानुभाव, ये है 10 धर्म। इसीलिए अपने जीवन में अकिंचन्य धर्म को धारण करें। हम अपने जीवन में अपने अंतरंग से अकिंचित धर्म को धारण करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।